क्योंकि जो जो ब्रेकअप निकल कर आ रहा है ओबीसी का, उसमें भी देखा गया कि ओबीसी सीट्स पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। जी देखिए अमन जी, ये पहले की राजनीति नहीं है। ये 1990s मंडल की राजनीति को दोबारा से इन्होंने रिकिंडल करने का प्रयास किया और बहुत जहरीले तरीके से करने का प्रयास किया। इसको जनता ने सिरे से नकारा है। पहली चीज आप देखिए कि जब जातिगत जनगणना की बात हुई, एक तो जनगणना शब्द का प्रयोग यूज करके इन्होंने माहौल बनाना शुरू किया, जबकि ये सिर्फ कास्ट सर्वे था। कास्ट सर्वे के जब आंकड़े सामने आए, मैं अगर बिहार की बात करूं तो क्या आमूलचूल परिवर्तन हो गया बिहार की राजनीति में? ऐसा कौन सा डेटा दे दिया इन लोगों ने? वही डेटा दिया गया जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था। तो आपने 100 करोड़ से ऊपर जनता के पैसे खर्च किए इसी सर्वे के नाम पर, और ये घोटाला जनता समझ रही है। देखिए, उनको भी मालूम है कि अगर आप सही में हमारे देश की, हमारे समाज की सामाजिक जो भी व्यवस्था है, उसके कुव्यवस्था है, उस पर अगर आप प्रहार करने के लिए आप ऐसा कर रहे थे, तो कुछ ऐसी बात सामने आनी चाहिए थी जो लोगों को नहीं पता थी। आप तो जनता को अब ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, कास्ट का मुद्दा उछालते हैं, जनता के पैसे पे कास्ट का मुद्दा उछालते हैं। तो ऐसे में, जैसा कि मैंने पहले कहा, अब जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत चुपचाप आपकी सारी नौटंकी देखती है, और आपकी पूरी नौटंकी देखने के बाद, अपना मनोरंजन करवाने के बाद, वो चुपचाप आपको सत्ता से बाहर करती है। इस बात से साफ है अमन जी कि हिंदी पट्टी में जिस पट्टी को लेकर के स्टीरियोटाइप बनाया गया कि हम कास्टिस्ट लोग हैं, हम ही कास्ट के जकड़न में पूरा उलझे रहते हैं, उस पट्टी ने कास्ट की राजनीति को पूरी तरह से अब नकार दिया है। तो देश में जो एक सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात होती थी, वो सेक्युलर पॉलिटिक्स अब सिर्फ धर्म तक सीमित ना रह करके जातियों में शिफ्ट कर गई है, और सही मायने में सेक्युलर पॉलिटिक्स क्या है, इसको लेकर जनता के मन में अब क्लैरिटी है। अब देखिए, जहां पे कांग्रेस चुनाव जीती है, हम उस जगह की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में जब कांग्रेस चुनाव आज जीत रही है, तो आप ये बताइए कि क्या वहां पर रेड्डी समाज जो है, जो कि कहीं से भी वो दबा कुचला समाज नहीं है, बहुत ही डोमिनेंट समाज है, वो रेवंत रेड्डी को छोड़ करके वो बट्टी जी को सीएम बना देंगे? वहां पूछिए तो दलित चेहरा है, काफी जाने माने दलित चेहरे हैं, पूछिए ना उनसे। जो भी कांग्रेस के नुमाइंदे हैं या कांग्रेस के अगर कोई नेता हैं, तो आप उनसे जरूर ये प्रश्न पूछिएगा, अगर आप बॉयकॉटेड नहीं है तो, कि भाई आप बना दीजिए। रेवंत रेड्डी को कहिए कि आप बैठिए, हम तो डोमिनेंट कास्ट की राजनीति नहीं करते हैं, हम तो ओबीसी और दलितों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, पूछिए उनसे। तो ये जो लफाजियां हैं, इसके बियॉन्ड आदरणीय बहन को थोड़ा ज्ञान दर्शन करा दें। अच्छा। ये दैनिक भास्कर की खबर है, एमपी में बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई थी, कार्य समिति के सदस्यों की जाति के साथ लिस्ट जारी किया, शिवराज सिंधिया की कास्ट को भी गलत लिख दिया। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की जो लिस्ट जारी करती है, उसमें कार्य समिति की जो नाम के साथ जो नेता हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, उनके पद के साथ उनके कास्ट को भी लिखा जाता है। तो क्या कहना और ये कह रहे हैं कि कास्ट, हम लोग तो जातिवादी में विश्वास करते नहीं है। तो ये देखिए कैसा दोहरापन है, टीवी पे कुछ और करती है भाजपा कुछ और। तो ये कम से कम जनता को बेवकूफ मत बनाइए। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूँ, बिहार में तो वो और आगे बढ़ जाते हैं, जब ओबीसी से मन नहीं भरता तो कहते हैं ईबीसी का बेटा हूँ। लेकिन ऋषि ये प्रधानमंत्री कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री शांतनु आ रहा हूँ, एक मिनट ऋषि, आज जो मुद्दा है ना मेन, जो जिस पर बार बार जिक्र किया जा रहा है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मतलब उत्तर के लोग उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाना या उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना, क्योंकि आप वहां से नकारे गए, क्योंकि उत्तर से आपका सुपड़ा साफ हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हिंदी पट्टी से आप लोगों को भगा दिया गया, तो फिर वहां के लोगों की बुद्धिमत्ता या उनकी राजनीतिक कौशल, राजनीतिक समझ पर सवाल उठाना, मैं उस पर बात कर रहा हूं। जूम करके दिखा दीजिए भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। ये 10 सेकंड अमन जी, अब मेरा ज्ञानवर्धन किया गया, इसीलिए आपने बोल लिया ना, आप बोलिए शुभरास्ता, उसके बाद मैं शांतनु आपके पास आ रहा हूँ। शुभरास्ता। देखिए ऋषि जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप जानते हैं। आप ये बताइए, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ये बताइए, मैंने कहाँ कहा कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं कर रही है? बिल्कुल, देश में हर पॉलिटिकल पार्टी जाति की राजनीति करी, और मैं जो भी बात कर दूं, मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ। एक भाजपा की राजनीति एक तरफ, नरेंद्र मोदी एज एन आइडियोलॉजी, एज अ विचारधारा, उनकी राजनीति दूसरी तरफ। मैं
जिस तरीके से जातिगत मैं आप ही के पॉइंट, आप ही के पाले में आकर के खेल रही हूँ। एक मिनट ऋषि भाई, मैं तो यहां तक कह रही हूं कि जिस तरीके से बिहार भाजपा ने जातिगत सर्वे का समर्थन किया, उसको लेकर के कुछ ऐसे भाजपा समर्थकों में भी नाराजगी है जिन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है। देखिए, आप मेरे ऊपर भाजपा का लेबल लगाना चाहते हैं, मैं भाजपा का लेबल लगा करके ना खुश हूं और ना मैं ऐसा होने दूंगी। जो बात खरी खरी है मैं कह रही हूं, भाजपा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हिंदी पट्टी में जाति की राजनीति होती रही है। जनता ने जाति की राजनीति को नकारा है, मैं बार बार कह रही हूं। और इस बात को शिरोधार्य करने के लिए अब कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी तो आमद होंगी ही। इस बात को ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। इस बात पे इस अपनी राजनीति उसी हिसाब से उन्होंने मोल्ड। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रांड मोदी के खुद कायल तो ऋषि जी भी हैं स्टूडियो में बैठकर, लेकिन उनकी मजबूरी है एक पार्टी का समर्थन करना।